बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नोमान अहमद है और आज हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 स्टोइशियोमेट्री का न्यूमेरिकल नंबर 6 करने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल जैसे आपको नजर आ रहा है लिखा गया है, आपकी बुक में गिवन है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने उसको इनसर्कल कर दिया, ये चीज़ें गिवन है। देखिए कहता है कि अ स्मॉल पीस ऑफ प्योर एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम हैविंग वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम ये, ठीक है, 2.50 सेंटीमीटर क्यूब इज रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ HCl। ये एक्सेस का मतलब ज्यादा है, ठीक है, तो इसकी क्वांटिटी लिखना जरूरी नहीं है। व्हाट इज द वेट ऑफ H2 लिबरेटेड, यानी इसका वेट क्या होगा जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो इसमें से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी ना, उसका वॉल्यूम आपने वेट मालूम करना है। तो आगे कहता है द डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज 2.7, मतलब है कि एल्यूमिनियम की वॉल्यूम भी गिवन है, एल्यूमिनियम की डेंसिटी भी गिवन है। मैंने आपको क्या कहा था कि ये गिवन है। देखो मेरे पास दो चीजें हैं, आगे इस न्यूमेरिकल में देखा जाए, एक एल्यूमिनियम की बात हो रही है और एक किसकी हो रही है, हाइड्रोजन की। ये आपके पास गिवन है, वो फाइंड करना है। तो गिवन और फाइंड के बारे में तीन चीजों का पता होना चाहिए, मेस, मोलर मास और मोल्स। इनमें से एक चीज गिवन होगी, एक खुद करनी है। जो खुद करनी होती है वो हमेशा मैं इसको स्टार लगा देता हूं। ये गिवन के लिए भी मोलर मास खुद मालूम करना है और फाइंड करने वाले के लिए भी मोलर मास मालूम करना है। तो देखें, अब देखो मेस तो नहीं गिवन, तो मेस मुझे इस फार्मूले से आएगा। डेंसिटी की इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। देखो फार्मूला डेंसिटी का क्या था, मेस, डेंसिटी इज इक्वल टू मेस बाय वॉल्यूम। तो मेस इधर आ जाएगा, तो डेंसिटी और वॉल्यूम आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो वॉल्यूम भी मुझे गिवन है और डेंसिटी भी गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेस कितना आ जाएगा, 6.75 ग्राम। तो 6.75 ग्राम मेरे पास क्या आ गया, मेस। मोलर मास एल्यूमिनियम का हम पीरियोडिक टेबल से मालूम करेंगे, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में ये गिवन है। वो कितना है, 27 ग्राम पर मोल। ये आपके, तो जब इसको इस पर डिवाइड करूंगा, अब इसको जो है 0.25 मोल्स आ जाएंगे। अभी तीन चीजें आ गई है, अब इसके बारे में तीन चीजें मालूम करनी, लेकिन उससे पहले मैंने इसको बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करना है, देखिए यहां क्लोरीन 3 है, यहां हाइड्रोजन 2 है, तो 3 2 6 हो जाएगा, और यहां हाइड्रोजन क्लोरीन इकट्ठा है, ठीक है। तो यहां 3 क्लोरीन है और 2 हाइड्रोजन है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, तो ये 6 में इधर लगा जाऊंगा, तो ये आपके पास हाइड्रोजन और क्लोरीन बैलेंस इस साइड पर हो जाएंगे। देखिए अब हाइड्रोजन 6 है तो इसको 6 करना बड़ा आसान है, 3 2 6। यहां क्लोरीन 6 है तो इसको 6 करना क्या है, आसान है ये लो। और एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा, 2। तो ये तो आपका पहला मेथड ऐसा ही हो गया। पहले में न्यूमेरिकल में आपने क्या करना है, इसको बैलेंस कर देना है। अब हम कंपेयरिंग करेंगे, गिवन को फाइंड से कंपेयर करते हैं। अब हम गिवन और फाइंड को कंपेयर करेंगे। देखें एल्यूमिनियम मेरे पास कितने मोल्स गिवन है, सबसे पहले वो देख ले बेटा। एल्यूमिनियम यहां पर 2 है तो यहां पे 2 हो जाएगा, और हमारे पास यहां पे हाइड्रोजन कितना है, 3 मोल्स है, ठीक है। अच्छा, एल्यूमिनियम के मोल्स हमारे पास कितना है, 0.25 मोल, तो 0.25 मोल्स। और हाइड्रोजन के हमने मालूम करने, जरी बातें मालूम करने हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा x। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास, मैं यहीं लिख देता हूं, 2x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 0.25 डिवाइडेड बाय 2 को इधर से भी कर लो, डिवाइडेड बाय 2 इधर भी कर लो, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर है 375 जी, उसका जो आंसर है 0.375 मोल्स आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास देखिए मोल्स आ गए हैं, यहां पे मोल्स आ गए 0.375, और हाइड्रोजन का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, 2 ग्राम पर मोल, ठीक है। और अगर इनको दोनों का आपने मल्टीप्लाई किया जाए तो 0.75 ग्राम आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये वो डिजायर्ड आंसर आ गया कि यानी तीन चीजें थी, मेस, मोलर मास और मोल्स। तो मोल्स यहां से मालूम हो गए, मोलर मास हमने पीरियोडिक टेबल से मालूम कर लिया, और जब इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो 0.75 ग्राम इसका एग्जैक्ट आंसर आया है। अस्सलाम वालेकुम।